हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 25 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है डॉकमोड हेल्थ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, फिर अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी और कंपनी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन लर्निंग मॉडल के माध्यम से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ऑफलाइन लर्निंग मॉड्यूल के तहत कॉन्फ्रेंस रूम और आपको वर्कशॉप्स प्रोवाइड करवाएगी, जबकि ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत कंपनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल एसोसिएशन या मेडिकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डेवलप्ड कोर्स होगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। डॉक मोड सीखने से अभ्यास तक की कला है और डॉक मोड एक ऐसा मंच है जो कि दुनिया भर में स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी हमारे डॉक्टर्स है, नर्स है और भी मेडिकल छात्र होते हैं, तो ये सभी को एक जो इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम होता है वो प्रोवाइड करवाता है। कंपनी 87 सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफर्स करती है और 35 मेडिकल एसोसिएशन और जो यूनिवर्सिटी है उनके साथ संबद्ध है। और इनकी सर्विसेज में देख लिया जाए तो डॉक मोड लर्न, डॉक मोड श्योर, डॉक मोड नो, डॉक मोड केयर एंड डॉक मोड शॉप अर्थात स्टोर भी शामिल हैं। दिसंबर 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी में 66 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 25 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 30 जनवरी तक जब ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 79 यानी 79 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 6.71 करोड़ का रखा गया। इशू साइज देखा जाए तो बहुत छोटा सा रखा गया, जिसके तहत फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट देख ले तो 31 जनवरी को इसका अलॉटमेंट है और यदि आपके आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आपको 1 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 2 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है और जो अदर्स हैं, अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,26,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,52,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग देख ले रहे हैं तो आईपीओ आने के पहले जो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो 65.02% था। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 47.44% बचेगी। आरओई 80.03%, आरओसी 22.46%, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। ईपीएस 8.66 है और पीई देख ले रहे हैं तो 9.13 है। पीई वाइज देखा जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट्स लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी की जैसा एसेट देख रहे हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 710 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका रेवेन्यू 1,243 लाख का हो गया है और मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू 3,297 लाख का। सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2,366 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी रेवेन्यू देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ में देखने को मिल रही है इनके टोटल रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 55 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर 92 लाख का नेट प्रॉफिट, मार्च 2023 में 194 लाख का नेट प्रॉफिट है और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 136 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। और रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रिजर्व सिर्फ 45 लाख का था और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो कंपनी का रिजर्व 254 लाख का हो गया। यानी टोटल रिजर्व भी साल दर साल लगातार कंपनी बढ़ा रही है। अब बोरिंग देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 105 लाख की थी और अभी देख ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो कंपनी के ऊपर बोरिंग लगभग 811 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है क्योंकि कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमें देखा कि जो कंपनी है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, जो कि सीखने से लेके अभ्यास तक की आपको प्रैक्टिस करवाती है और ये ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड
करवा रही है। तो कंपनी का काम तो बहुत दमदार है और डिमांडिंग वाला और फ्यूचर ग्रोथ वाला है। रेवेन्यू देख ले रहे हैं तो रेवेन्यू भी कंपनी का बहुत दमदार, जैसा देख रहे हैं साल साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी के ऊपर जो बोरिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। पी वाइज देख ले रहे हैं तो पी वाइज भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। अगला देख ले रहे हैं कि जो जीएमपी है, जीएमपी में देख लिया जाए तो कोई भी डिमांड निकल के नहीं आ रही है। तो फिलहाल तो मेरी राय यही रहेगी कि इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 25 जनवरी को 2 और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, फोनबॉक्स लिमिटेड का और दूसरा हमारा डेलाप्लेक्स लिमिटेड का। तो आप चाहें तो फोनबॉक्स एसएमई आईपीओ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है और दिन प्रतिदिन इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। और हमने इसका रिव्यू का वीडियो बनाकर डाल दिया, यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग बहुत ज़्यादा हो गई है। यदि ये आईपीओ आपको मिलता है तो लगभग आपके पैसे हो जाएंगे 2.5 गुना से ज़्यादा। तो लगभग 171% जैसी डिमांड निकल के आ रही है जीएमपी में। दूसरा डेलाप्लेक्स है, इसको भी चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ग्रे मार्केट में लगभग 44-45% जैसी प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में ठीक ठाक डिमांड चल रही है। तो आप चाहें तो इन 2 एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।